हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सुख अकेडमी एडवर्ड। आज हम करते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस 3704 के। इसके 30 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे, उसकी वीडियोस अपलोड हो रखी हैं, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप उधर से भी चेक कर सकते हो। आज हम करते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अल्कोहल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय विक्टर मेयर टेस्ट। तो विक्टर मेयर टेस्ट होता है जो विक्टर मेयर टेस्ट है जो ये यूज होता है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ कलर। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ रिएक्शंस प्रोसीड की जाती है आपकी अल्कोहल को लेके। तो क्या होता है उसमें लास्ट के ऊपर जो हमारा सोल्यूशन मिलता है उसका जो कलर होता है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि हमारी जो अल्कोहल है प्राइमरी नेचर की है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो इसमें जैसे कि अगर प्राइमरी नेचर की है तो हमें रेड कलर मिलता है सोल्यूशन का लास्ट पे टेस्ट लगाने के बाद। और अगर सेकेंडरी है तो हमें मिलेगा ब्लू, और अगर टर्शरी है तो मिलेगा कलरलेस। क्लियर। तो इस तरह से देखा जाता है। तो हमने बस वही चेक करना था कि इसमें कौन कौन सी प्राइमरी मतलब हमें अलग अलग दे रखी हैं, दो प्राइमरी दे रखी है, सेकेंडरी दे रखी है, आप वो चेक कर सकते हो। जैसे ये मीथेनॉल है, मीथेनॉल क्या होता है, CH3OH, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। इथेनॉल, ये होती है CH3CH2OH। तो जिस कार्बन के साथ OH लगा है उसके पास एक कार्बन है, ये कार्बन के साथ अटैच है। तो इथेनॉल भी प्राइमरी एंड प्राइमरी है, तो इसमें तो दोनों ही प्राइमरी प्राइमरी कॉम्बिनेशन दे रखा है। इसके अंदर तो फिर हम चेक नहीं कर पाएंगे, ओके, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे प्राइमरी प्राइमरी को आपस में, तो ये आंसर इनकरेक्ट है। अब हम बात करते हैं इथेनॉल की, तो ये तो हमारी प्राइमरी है, ओके, इसमें यहाँ भी देखा है हमने। अब वन प्रोपेनॉल की बात करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, CH3CH2CH2OH। तो अब इसमें देखो जिस कार्बन के साथ OH अटैच है उसके पास एक कार्बन है, उसके पीछे ये वाला है ना कार्बन जिसके साथ OH अटैच है, तो उसके बैक साइड पे एक R ग्रुप लगा हुआ है, एक कार्बन लगा है, तो ये भी नेचर में प्राइमरी है। तो ये अगेन दोनों प्राइमरी प्राइमरी दे रखी है बी ऑप्शन में, तो ये भी इनकरेक्ट है हमारा, इसमें भी हम दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है 2 पेंटेनॉल एंड 3 पेंटेनॉल। 2 पेंटेनॉल की स्ट्रक्चर देखो क्या होती है, 2 पेंटेनॉल, ओके। तो दो के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला। तो ये देखोगे आप, इसमें जिस कार्बन के साथ OH अटैच है उसके दोनों साइड दो कार्बन है, तो ये नेचर में क्या है, 2 पेंटेनॉल सेकेंडरी। अब 3 पेंटेनॉल की बात करेंगे, तो उसमें क्या है हमारा, ये है थर्ड पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप लगेगा, 1 2 3। तो उसके भी दोनों साइड ही कार्बन है, तो ये भी सेकेंडरी एंड सेकेंडरी है। इट मीन्स सी ऑप्शन में दोनों ही अल्कोहल सेकेंडरी एंड सेकेंडरी दे रखी हैं, तो इन दोनों को हम नहीं डिस्टिंग्विश कर पाएंगे विक्टर मेयर टेस्ट के थ्रू। तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, तो हमारा यही ऑप्शन करेक्ट बनता है। तो इसमें हम देख लेते हैं वन प्रोपेनॉल, तो वो तो हमने यही चेक करा था, वन प्रोपेनॉल क्या होती है, प्राइमरी नेचर की। और इसका 2 प्रोपेनॉल, दैट इज, चेक बना के देख लो 2 प्रोपेनॉल क्या हुआ, दो के ऊपर OH, 1 2 3, ओके। तो इसमें जिस कार्बन के साथ OH अटैच है उसके दोनों साइड ही कार्बन है, तो ये हमारी क्या नेचर में सेकेंडरी। 1 प्रोपेनॉल है प्राइमरी एंड 2 प्रोपेनॉल है सेकेंडरी। क्लियर। तो अगर ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी है, इन दोनों को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विक्टर मेयर टेस्ट के थ्रू। बट अगर दोनों ही प्राइमरी प्राइमरी या सेकेंडरी सेकेंडरी या टर्शरी टर्शरी दे रखे हैं तो हम इनको नहीं डिटेक्ट कर पाते, इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन हीटिंग क्लोरोबेंजीन विद द क्लोरल इन द इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। तो इसमें देखो ये वाली स्ट्रक्चर मैंने राइट पे ये वाली केमिकल रिएक्शन दे रखी है। इसमें क्या है, क्लोरोबेंजीन को जब क्लोरल, दिस इज क्लोरल, ओके, क्लोरल के साथ रिएक्ट किया जाता है, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये है क्लोरल, ओके। तो क्लोरल के साथ जब इसको रिएक्ट करवाया जाता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो इसमें क्या निकलता है, वाटर निकलता है, ये ऑक्सीजन, और इधर से दो क्लोरोबेंजीन की पैरा पे जो हाइड्रोजन है वो दोनों निकलते हैं। तो वाटर रिमूवल हो जाता है और हमारे पास ये मोइटी बन जाती है, और इसको क्या बोलते हैं, डाई क्लोरो, दो क्लोरीन है ना, डाई क्लोरो, डाई फिनाइल, एंड तीन तीन क्लोरीन लगे हुए हैं इधर, ट्राई क्लोरो इथेन,
ओके, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, इसकी एब्रीविएशन डीडीटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था डीडीटी। इन दोनों को करेक्ट करने पे डीडीटी बनती है। द मोस्ट suitable reagent for the conversion of this to this alcohol to aldehyde। तो ये मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप चेक कर सकते हो, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसमें मैंने बता रखा है अगर हमने अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, ओके, ये दे रखी है इन्होंने हमारी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, ये वाला, क्लियर। तो इसको हमने ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन के लिए अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं, तो ये जैसे इन्होंने चार दिए तो ये चारों के चारों ही यूज होते हैं अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। बट क्या प्रॉब्लम है कि जब अल्कोहल को ये वाले KMnO4, K2Cr2O7 एंड क्रोमियम ऑक्साइड, ओके, पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड क्रोमियम ऑक्साइड, ये ABC तीनों ऑप्शन है जो दे रखे। ये तीनों जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम इनमें से कोई भी यूज करते हैं तो क्या होता है, एल्डिहाइड तो बनता है हमारा, बट एल्डिहाइड स्टेज पे हम रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाते, उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है और हमें एसिड मिलता है। क्लियर। इसका लिंक मैंने समझा रखी है, ये मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से पढ़ सकते हो। तो उसमें मैंने समझा रखा है, तो इसलिए अगर हम ये तीनों यूज करेंगे तो हम लेना तो एल्डिहाइड चाहेंगे फाइनल प्रोडक्ट, बट बनता नहीं है, उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें एसिड मिलता है। तो इसलिए रिएक्शन को अगर कंट्रोल करना है तो एक अप्रोप्रिएट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा, तो वो PCC होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये वाला। इससे क्या होता है, रिएक्शन कंट्रोल होती है एल्डिहाइड स्टेज के ऊपर, अरे और हमें फाइनल प्रोडक्ट हमें जो एल्डिहाइड मिलता है इसके अंदर, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था डी। और ये वाले चाहे यूज तो होते हैं बट क्योंकि कंट्रोल्ड कंडीशन पे नहीं होते हैं, हमें एसिड मिलता है फाइनल प्रोडक्ट, तो इसलिए ये वाले यूज नहीं होते। इनके इनसे बेटर है जो वो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था डी। Next, which is a major product formed when acetone is heated with iodine and potassium hydroxide? Acetone. This is acetone. Okay. Iodine एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये सेम क्वेश्चन बच्चे आ रखा है, आई थिंक शायद मास्टर केटर 4161 में ये क्वेश्चन आ रखा है, मैंने वहां भी ये करवाया हुआ है। और इसमें क्या है, आइडोफॉर्म इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा। वो मैंने आपको समझाया था कि जिस भी मोइटी के पास अगर कार्बोनिल है, तो अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो उस केस में ये रिएक्ट करके हमें आइडोफॉर्म मिलेगी CHI3। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो आप वहां से देख सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर आना था, दिस इज नोन एज आइडोफॉर्म, ओके। तो ये है सी। नेक्स्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ phosphorus aliphatic carboxylic acid react with chlorine to yield a compound in which alpha hydrogen has been replaced by chlorine, the reaction is known as। तो इसमें क्या है, उन्होंने क्या बोला है, अगर कोई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया गया है, और उसकी जो अल्फा हाइड्रोजन है, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, ओके, तीन है इसके पास, एक अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है क्लोरीन के साथ और ये प्रोडक्ट बनता है। ये ऐसा किस में बनता है, कौन सी रिएक्शन में? तो जो वॉफ किश्नर है, रोजनमंड एंड इटार्ड रिएक्शन, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखी है, इसकी वीडियो अपलोड हो रखी है। तो उस उनके केस में तो ये प्रोडक्ट ऐसा दिखने को मिलता ही नहीं है, ओके, कभी भी। तो ये एक ही रिएक्शन है हेल वॉलहर्ड जेलिंस्की, उसके अंदर है जिसमें क्लोरीन के साथ एसिड्स को रिएक्ट किया जाता है। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये रिप्लेस होके क्लोरीन के साथ या क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था हेल वॉलहर्ड जेलिंस्की। ये तो हमें तीनों रिएक्शन पहले से ही पता है, हमने पढ़ रखी है, ओके। तो इसका डी था करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड मोस्ट एसिडिक इज। तो इसमें क्या है, चार कंपाउंड दे रखे हैं, वन इज पैरा नाइट्रोफिनोल, दिस इज फिनोल पैरा नाइट्रो, ओके। वन इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एंड वन इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एंड वन इज पैराटोलिक एसिड। तो सबसे ज्यादा एसिडिक क्या है, अगर इन केस में हम देखते हैं,
इसमें जैसे ये हाइड्रोजन है, ओके, ये रिप्लेस हो सके, ये है एसिडिक नेचर की, इसमें ये नेचर की है, बट इसमें इन दोनों केस में देखो, इन दोनों के केस में ये OH क्या है, इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप है, इधर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर रिलीज करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन रिंग के थ्रू इस कार्बोनिल के ऊपर जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी इस प्रोटॉन की डिक्रीज करेगी, ओके, इस ऑप्शन में पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में। तो ये हमारा इनकरेक्ट आंसर है, हमने मोस्ट एसिडिक बताना है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें भी ये मिथाइल ग्रुप क्या करता है, प्लस साइड इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से स्लाइट इसकी एसिडिटी भी डिक्रीज होगी। तो ये वाला पहला पैराटोलिक एसिड हमारा इनकरेक्ट आंसर है। अब इन दोनों में देखेंगे तो इसमें ये भी एसिडिक है, क्योंकि नाइट्रो है, पैरा पोजीशन पे लगा है। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, रिंग के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, तो यहाँ पर फिनोक्साइड आयन बन सकता है और H रिलीज हो सकता है। ओके, ये भी एसिडिक है और ये भी एसिडिक ही है, क्लियर। बट इसमें देखो, इसमें भी OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ से भी एसिडिटी डिक्रीज हो सकती है, बट यहाँ पर एक अलग फैक्टर आता है इसमें, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में। इसमें क्या बनती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाला जो OH लगा हुआ है ना, ये वाला, इसका जो हाइड्रोजन है, और ये देखो ये वाला, ओके, इसमें क्या होता है, ये वाला जो H है इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता है, जिसकी वजह से इजिली इजिली रिलीज हो सकता है, और यहाँ पर क्या बन सकता है हमारे पास, COO नेगेटिव। तो ये ऐसे जो प्रोटॉन होता है ना इसका, जो ये वाला हाईली एसिडिक नेचर का है, तो इसलिए इन चारों कंपाउंड से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये वाला जो है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू अदर, और उससे कम होगा ये वाला जिसमें नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स येलो precipitates on shaking with an aqueous solution of NaOH followed by acidification with a dilute HNO3 and addition of सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट से ही आप समझ सकते हो कि इसमें क्या है, लास्ट पे हमें AgX के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे, क्लियर। अब इसमें देखो, जहां जहां भी हमारा हेलोजन डायरेक्ट अटैच है, जैसे यहाँ पर ये भी नहीं रिलीज होगा, ये भी लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट नहीं कर सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब हमारे पास ये ऑप्शन है जहां से अगर NaOH को आप ऐड करते हो तो ऑब्वियस आपका क्या निकलेगा, NaX रिलीज होगा फर्स्ट स्टेप के अंदर, ओके। ओके, अब यहाँ से NaCl निकल सकता है, इस ऑप्शन से, इस ऑप्शन से भी NaCl निकल सकता है, इस ऑप्शन से Na रिलीज होगा। उसके बाद उसने बोला कि dilute HNO3 डाला है, एसिडिफिकेशन की है, तो वो किस लिए की है, इसके प्रेसिपिटेट मिलेंगे, इसके NaCl के भी मिल सकते हैं, इसके मिल सकते हैं, तीनों केस में जो फर्स्ट स्टेप है वो तो A B D तीनों में ही लगता है। इसके केस में हमारा Na ही नहीं रिलीज होगा, तो नेक्स्ट रिएक्शन ही नहीं होगी, तो ये तो C इनकरेक्ट ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन A B या D हो सकता है। अब देखो, सेकंड स्टेप में उसने एसिडिफिकेशन की है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रेसिपिटेट सेकंड स्टेप में जो भी हम आपके NaX के प्रेसिपिटेट्स बने हैं, वो एसिडिफिकेशन करने पे HNO3 के साथ डिसॉल्व हो जाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर, वो फिर से डिसॉल्व करके, ओके। उसके बाद उसने क्या बोला, आगे सिल्वर नाइट्रेट डाला, तो वापिस से क्या होगा आपके AgX, अगर AgI, या इन दोनों केस में क्या बन सकता है, AgCl के प्रेसिपिटेट से निकलेंगे, ओके। बट प्रॉब्लम ये है कि अब हमने बताना है कि हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो सकता है। अब देखो इसमें क्या है, उसने एक चीज के ऊपर बच्चे ध्यान दो, उसने क्या बोला हुआ, येलो, और हमें येलो तब मिलता है जब हमारे जो कंपाउंड है जिसमें भी आयोडीन होती है उसका कलर हमें येलो मिलता है, क्लियर। तो इट मीन ये कि हमारा B एंड C ऑप्शन जिसमें AgCl बनेगा, उनका कलर और कोई होता है, AgI जिसमें आयोडीन है वही येलो कलर के प्रेसिपिटेट देगा, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था A। नेक्स्ट देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड दैट गिव ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव्स ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर। तो ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव्स, आप देखो इन चारों ऑप्शंस के अंदर OH दे रखा है ऊपर, OH क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ओके। ये दो लोन पेयर है ना, ये क्या कर सकता है, रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में जा सकते हैं, डीलोकलाइज हो सकते हैं रिंग के ऊपर। इट मीन OH के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ये ऑर्थो एंड पैरा
पोजीशन पे एक्टिव करता है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। तो इसके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। ओके। और ट्राई ब्रोमो, ब्रोमो में से जो ब्रोमीन पॉजिटिव है आपका इलेक्ट्रोफाइल ऑब्वियस उसी पोजीशन के ऊपर ही लगेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर ज्यादा होगी। तो इट मीन ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन प्रेफर करेगा ब्रोमीन लगने के लिए। तो जिस भी केस में आपका ऑर्थो एंड पैरा वेकेंट है पोजीशन, अब ऑब्वियस वहीं से हमें ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव मिलेगा। अब इसकी बात करें, इसमें दो ऑर्थो पोजीशन तो है अवेलेबल बट पैरा ऑक्युपाइड है, तो इसमें तो ट्राई ब्रोमो बन नहीं सकता। अब इसमें देखो एक ऑर्थो है, एक ऑर्थो अवेलेबल है, एक पैरा, बट एक ऑर्थो ऑलरेडी बिजी कर रखी है इसमें, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट आंसर है। अब इस केस में देखो, इसमें दो ऑर्थो हैं, इसमें तो एक नाइट्रो ग्रुप भी लगा हुआ है पैरा के ऊपर, तो इसमें तो होगा नहीं, पैरा सब्स्टिट्यूटेड है ऑलरेडी। तो अब यही एक ऑप्शन है जिसमें दोनों ऑर्थो एंड एक पैरा अवेलेबल है, तो इसलिए यहाँ भी ब्रोमीन लग जाएगा, यहाँ भी ब्रोमीन लग जाएगा और यहाँ भी लग जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव जो मिलेगा हमें वो इस सी से मिलेगा, तो करेक्ट सी आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन मैंने ऑलरेडी, ये बार बार ही पूछता है मास्टर केडर में भी रिएक्शन, तो मैंने पहले भी करा रखी है ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है सिमिलर क्वेश्चन। इसमें क्या है देखो, सबसे पहले उसने थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया, उसमें मैंने आपको बता रखा है थायोनिल क्लोराइड क्या करता है, एसिड को कन्वर्ट कर देगा असाइल क्लोराइड में। ओके। तो OH रिप्लेस हो जाएगा Cl के साथ। उसके बाद उसने क्या एडिशन की है, सोडियम नाइट्राइड की, सोडियम नाइट्राइड। और ये क्या, Na Na3। इसके बाद उसने क्या एडिशन करी है, सोडियम अजाइड, Na Na3। सो NaN3 सोडियम अजाइड। ये देखो अब इसमें से NaCl रिलीज होगा, ऑब्वियस N3 नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, CO इसके ऊपर O नेगेटिव आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस से आएंगे और यहाँ से निकल जाएगा Cl नेगेटिव। तो हमें जो फाइनल मिलेगा इसमें मिलेगा ये वाला N3 नेगेटिव, यहाँ पर N3 लगेगा तो N3 की स्ट्रक्चर होती है ये वाली। क्लियर। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस से आएंगे इधर, ओके। तो बच्चे जहां पर भी N2 बनता है तो अगर चांसेस होते हैं तो N2 गैस रिलीज हो जाती है, तो ये वाले नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये वापिस से ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगी और यहाँ से रिलीज हो जाएगा, इस स्टेप से नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी और हमारा बनेगा ये वाला। ओके। ये क्या बन गई, हमारा नाइट्रीन इंटरमीडिएट बन गया। क्लियर। नाइट्रीन इंटरमीडिएट बना है। अब ऑलवेज नाइट्रीन इंटरमीडिएट ऐसी सिचुएशन में एक रीअरेंजमेंट के अंदर जाएगा, उसमें क्या होगा, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और इस कार्बन के बॉन्ड क्या बन जाएंगे, 5। तो ऑब्वियस एक बॉन्ड ये वाली सारे का सारा अल्काइल ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा इस नाइट्रोजन के ऊपर। तो इस रीअरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, कर्टियस रीअरेंजमेंट, कर्टियस सेकमिट रीअरेंजमेंट। ओके। एक बैकमैन रीअरेंजमेंट मैंने आपको ऑलरेडी करा रखी है, उसने पहले जो पूछा था क्वेश्चन मास्टर केटर से वो पूछा था बैकमैन रीअरेंजमेंट से, ये है कर्टियस रीअरेंजमेंट में। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ क्या लग जाएगा, ये वाला डायरेक्ट ग्रुप सारा। क्लियर। अब उसके बाद उसने क्या करा है, वाटर की एडिशन करी है, तो वाटर की एडिशन है तो वो क्या करेगा, वाटर यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर आ जाएगा O नेगेटिव। क्लियर। उसके बाद क्या होगा, ये H पॉजिटिव, ऑक्सीजन ने वाटर अपना लॉन पेयर यूज करा था वाटर ने, उसलिए इसलिए क्या होता है, ये H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन वापिस से इधर आके N नेगेटिव बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ ही बना देती हूँ डायरेक्ट, ये OH रह जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये एक डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा N नेगेटिव
एन नेगेटिव को वापस से क्या मिल जाएगी, वाटर से H पॉजिटिव मिल जाएगी और यहाँ पर क्या बन जाएगा, NH। क्लियर। तो ये बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। बट नहीं, उसने आपका जो ऑप्शन दे रखे थे उसमें उसने इसको हीट भी करा है, हीट भी करा है, तो हीट करा है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल सकती है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा NH नेगेटिव। NH नेगेटिव आ जाएगा, इसको मिल जाएगा ये NH2 H पॉजिटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा NH2, यहाँ से निकल जाएगी CO2 गैस। तो आपका फाइनल क्या मिलेगा, आप देख लेना उसके अंदर, एक तो CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी और ये NH2 यहाँ लग जाएगा और ये बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी करा रखा है आपको, जब भी आपको ऐसा कीटोन दिख गया, उसने आगे टू नहीं लगा रखा था, ये आपने खुद अपना कॉमन सेंस यूज करनी है। उसने NOH दे रखा है और हीटिंग दे रखी है, ऐसी कंडीशन दे रखी है, तो यहाँ पर एक ही रिएक्शन होती है, अल्डोल कंडेंसेशन। उसने जो प्रोडक्ट दे रखे थे उसमें उसने दो साइक्लोहेक्सेन रिंग्स दे रखी थी सारे सारे ऑप्शंस के अंदर। इट मीन आपको यहाँ पर आपने जो लेना है तो 2 टाइम्स लेना है यहाँ पर। ओके। तो यहाँ पर हुई है अल्डोल कंडेंसेशन, ये मैंने ऑलरेडी समझा रखी है, इसकी आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी इसका। अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता था, दो एल्डिहाइड या कीटोन आपस में रिएक्ट करते हैं सिमिलर बेसिक कंडीशन के अंदर। यहाँ से बेस क्या है, OH नेगेटिव, तो यहाँ पर वही रिएक्शन होनी है। देखो, ये था एक कीटोन, एक ये कीटोन है, सबसे पहले बेस है OH नेगेटिव, इसके ऊपर वो करेगा, इसका अल्फा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, ये वाला। जैसे ये वाला अब्स्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये अब्स्ट्रैक्ट कर जाएगा बेस, ये बन जाएगा। उसके बाद ये वाला है जो आपका सेकंड कीटोन, ये कार्बेनाइन, इसके ऊपर अटैक करेगा, O नेगेटिव। क्लियर। यहाँ आ जाएगा O नेगेटिव। ओके। उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, इसको मिल जाएगा H। उसके बाद क्या कर रहा है, वो हीट भी करवा रहा है, हीट करवा रहा है तो ऑब्वियस वाटर निकलेगा। यहाँ पर 5 मेंबर रिंग है ना, और 6 मेंबर, सॉरी। तो वाटर निकलेगा, उसके लिए OH इससे निकल जाएगा, इस कार्बन से एक H चले जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट जो उसमें दे रखा था आपके ऑप्शंस में से। एक यहाँ पर कीटोन भी है और ना, नहीं बस यही है। तो क्या मिलता है आपको अल्डोल से, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ये है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये था आपका करेक्ट आंसर। ओके। तो बच्चे 40 क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे, इसके बाद 10 क्वेश्चन रहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे कंप्लीट। तो इससे हमारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा मास्टर केडर 3704 का। कोई आपको अब डाउट है, कोई फीडबैक देनी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और अगर कुछ भी समझ आ रहा है आपको यहाँ तक बने हुए हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और अपनी प्रैक्टिस करो। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई और कोई टॉपिक है, कोई डिफिकल्ट है, तो आप मुझे बता देना। अदरवाइज बाकी जो भी इंपॉर्टेंट है मास्टर केडर से आता है, उनकी वीडियोस मैं बनाती रहूंगी, टॉपिक्स टॉपिक्स की, वो आप देख सकते हो। ओके। ओके, ऑल दी बेस्ट, थैंक